राधा स्वामी। गुरु नाम है समझने का। जिन्होंने गुरु किया है वो गुरु की समझ या सीख धारण करें। गुरु गुरु गाने से कल्याण नहीं होगा। इसलिए सीख समझ धारनी चाहिए। गुरु गुरु चिल्लाना एक पागलपन है। गुरु के नियम पर या गुरु की जो रहनी है उसको दिल में समझकर चलना ही कामयाबी हासिल करना है। तो मालिक ये सब कुछ कहलवा रहे हैं कि गुरु गुरु गाने से काज न होगा, बुद्धि हक बाकी हो जाएगी। गुरु गुरु गाने से काज न होगा, बुद्धि हक बाकी हो जाएगी। निरंतर एक ही रटना से सब क्रिया धूमिल हो जाएगी। गुरु गुरु गाने से काज न होगा, बुद्धि हक बाकी हो जाएगी। आगे क्या है? गुरु क्या है समझ सोच मन माही। गुरु क्या है समझ सोच मन माही। सीख समझ ही गुरु है, सारी समझ मन माही। सीख समझ ही गुरु है, सारी समझ मन माही। गुरु गुरु गाने से काज न होगा, बुद्धि हक बाकी हो जाएगी। कुछ इंसान गुरु की देह को गुरु मानते हैं, लेकिन गुरु नाम ज्ञान का है। तो आगे मालिक ने क्या चेताया है? गुरु देह है प्रभु की देह, और प्रभु में वासना नहीं। गुरु देह है प्रभु की देह, और प्रभु में वासना नहीं। गुरु देह लिपटने से नाम गति नहीं पाई। पल दो पल की गति 1,84 मिल जाई। गुरु गुरु गाने से काज नहीं होगा, गुरु गुरु गाने से काज नहीं होगा, बुद्धि हक बाकी हो जाएगी। आगे मालिक क्या फरमाते हैं? प्रभु नाम है मुक्ति अवस्था। प्रभु नाम है मुक्ति अवस्था, जहाँ पर कुछ भी भाव समझिया दूसरी क्रिया नहीं। सिर्फ एक मुक्त अवस्था है जहाँ पर न किसी गुरु का स्थान है, न किसी भगत का स्थान है, न धरती है, न आकाश है, न कोई प्यारा है, न कोई दुप्यारा है। सिर्फ एक विराट सत्ता का विराट रूप है, और वही हमारा असली खुदा है, और उसी तक हमें पहुंचना है।
तो क्या कहते हैं, प्रभु नाम है मुक्ति अवस्था, प्रभु प्रकाश रूप अवस्था। जो प्रभु है, परमात्मा है, सतगुरु है, वो प्रकाश रूप है और वो बिल्कुल ही मुक्त अवस्था है और वहां पर किसी प्रकार की कोई मिलोनी नहीं है। आगे कहते हैं, आसक्ति देह है मिलने अवस्था। ये जो गुरुओं से आगे होकर बार बार चिपटते हैं, मिलते हैं, ये सोचो वो जीव निरा मूड हैं, उनमें कोई ज्ञान या सीख समझ नहीं है। वो दुखों के मारे बार बार गुरु के अंगों से लिपटते हैं, मगर ये भी छूटने की अवस्था नहीं है। गुरु क्या करेंगे? गुरु क्या करेंगे? परमात्मा की भक्ति का, परमात्मा से मिलने का, परमात्मा में समाने का मार्ग अलग है। तो इस अवस्था में जो जीव हैं, जो बार बार गुरु के अंगों से चिपटते हैं, वो सोचते हैं कि हम क्या पता क्या हो गए हैं। अरे तुम कुछ नहीं हुए हो, तुम अपना जो अंतरी हाल है वो प्रकट कर रहे हो और ये तुम्हारी जो अवस्था है इसको संत मत बीमारी की अवस्था कहता है। तो ये अवस्था कौन सी है? बीमारी वे भी चारी अवस्था, कुगती भय जिन्हें मन में आई। कहते हैं कि ऐसी अवस्था बीमारी और वह भी चारों की अवस्था है और ऐसा करने वालों की कुगती हो जाती है। जिन मनों में, जिन दिलों में ऐसी अवस्था आती है वो कुगती की तरफ बढ़ते हैं। तो ऐसा मालिक फरमाते हैं, हर हालात में स्वच्छंद अवस्था। कहते हैं कि कैसा भी हालात हो, दुख हो, सुख हो, गर्मी हो, तपन हो, भूख हो, प्यास हो, कैसा भी मौसम हो, हर हालात में जो दिमाग की हालत है, दिल की हालत है, वो स्वच्छंद होनी चाहिए, वो मालिक में लीन होनी चाहिए। कहते हैं, हर हालत में स्वच्छंद अवस्था, प्रभु रतित यही स्वच्छंदा। स्वच्छता कहते हैं कि जो हर हालत में मालिक से इस प्रकार से लीन रहता है, और यही अवस्था प्रभु में रतित होने वाली है या प्रभु में समाये जाने वाली है। तो आगे कहते हैं, ऐसा आलम जिस रूह का, ऐसा आलम में जिस रूह है का, वही रूह है पतिवरिता। मालिक कहते हैं कि ऐसा आलम जिस रूह है का, जिस रूह का इस प्रकार का आलम है, वो रूह पतिव्रता है और वही रूह पतिव्रता कहलाती है। जन क्या कहिए हरि प्रशंसा। आगे मालिक कहते हैं कि इंसान क्या कहेंगे उस रूह के बारे में, सब हमारी ही प्रशंसा करते हैं कि ऐसी रूह सब गण को तारे, ऐसी रूह सब गण को तारे, सब जीवों के कष्ट निवारे, सविता कही सब सोच विचार के, गुरु गुरु गाने से काज न होगा, बुद्धि हक बाके हो जाएगी, एक रट न रटने से सब मति धूमिल हो जाएगी। तो गुरु गुरु गाने से काज नहीं होगा, गुरु के असली रूप को समझने से और सही सीख समझ से ही कल्याण होगा। यही सत्संग है, यही नाम है। सभी को राधा